Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. This is lecture number 8 on our MCQ practice series for Python. In this lecture we will study the string data type and will do all the MCQs related to string data type. स्ट्रिंग डाटा टाइप से रिलेटेड जितने भी MCQs हमारे हो सकते हैं उन सभी को हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. इफ़ यू वांट टू वॉच आवर प्रीवियस लेक्चर्स, हमने प्रीवियस 7 लेक्चर्स कंडक्ट किए हैं पाइथन MCQ सीरीज़ के ऊपर. अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप उसको स्मार्ट स्टडी चैनल के ऊपर पाइथन की प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं. नाउ लेट स्टार्ट आवर 8th लेक्चर. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड. इस पाइथन कोड का जो यहाँ पे एक पाइथन कोड गिवन है, व्हाट विल बी द आउटपुट, क्या आउटपुट आपको मिलेगी. हेयर वी डिक्लेयर स्ट्रिंग 1 दैट इज हेलो, स्ट्रिंग 2 कोमा एंड स्ट्रिंग 3 दिस इज वर्ल्ड. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग -1. यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपको, स्ट्रिंग -1. इफ वी स्टार्ट विद -1, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर -1 देते हैं तो ये क्या करेगा, जो अपना स्ट्रिंग के अंदर -1 पोजीशन है, -1 इंडेक्स है, उसको आपको प्रिंट करवा देगा. नाउ स्ट्रिंग, व्हाट इज स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 1 इज हेलो, HELLO. नाउ इफ वी डू द इंडेक्सिंग दैट इज 0, that is 1, this is 2, this is 3 and this is 4. Now if we start the indexing from the left hand side, right hand side, then we will do indexing from -1. This is -1, this is -2, this is -3, this is -4 and this is -5. So here we have to print the -1 index of the string 1. string 1 का -1 इंडेक्स आपको प्रिंट करवाना है. तो -1 इंडेक्स के ऊपर आपका क्या है, O है, तो O विल बी प्रिंटेड इन दिस कोड. तो यहाँ पे आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, O प्रिंट हो जाएगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैन नॉट बी यूज्ड इन अ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग के अंदर इनमें से कौन सा आपका ऑपरेटर यूज हम नहीं कर सकते हैं. तो लेट अस वी हैव 2 स्ट्रिंग्स, लेट अस हैव स्ट्रिंग 1 and string 2. We have 2 strings, string 1 and string. This is third question. What arithmetic operator can not be used with strings. strings के साथ इनमें से कौन सा ऑपरेटर आप यूज नहीं कर सकते हैं. तो let us we take 2 string, string 1 and string 2. 2 string हम लेते हैं. let us first string is hello and second string is world. These are 2 strings. Now if we do string 1 plus string 2, string 2 को अगर हम प्लस ऑपरेटर की सहायता से जोड़ते हैं तो आपका क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड. हेलो वर्ल्ड आपको प्रिंट हो जाएगा. सो प्लस ऑपरेटर विल कॉन्केनेट द 2 स्ट्रिंग्स. 2 स्ट्रिंग्स को ये क्या कर देगा, कॉन्केनेट कर देगा. नाउ इफ वी यूज स्ट्रिंग 1 इंटू स्ट्रिंग 2, अगर हम स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 करते हैं देन इट विल गिव एरर, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर 2 स्ट्रिंग्स के बीच में यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको एरर दे देगा. बट इफ़ वी डू लाइक दिस स्ट्रिंग 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इट विल रेप्लिकेट द स्ट्रिंग. 2 बार ये रेप्लिकेट कर देगा स्ट्रिंग को. तो स्ट्रिंग 1 के अंदर आपका क्या है, हेलो, देन इट विल बी प्रिंटेड 2 टाइम्स, आपका 2 बार ये प्रिंट हो जाएगा. इफ़ वी राइट हेयर 3, अगर हम यहाँ पर 2 की जगह 3 को लिख देते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 3 बार ये प्रिंट हो जाएगा, हेलो हेलो एंड हेलो. सो वी कैन यूज द मल्टीप्लिकेटर ऑपरेटर विद द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग के साथ हम मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन कब यूज होगा, आपकी एक स्ट्रिंग होनी चाहिए और एक आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर यहाँ पे होना चाहिए. तो स्ट्रिंग मल्टीप्लाई बाय इंटीजर हम कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट डू स्ट्रिंग 1 माइनस स्ट्रिंग 2. स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 हम माइनस ऑपरेटर के साथ यूज नहीं कर सकते हैं. आइदर वी कैन नॉट यूज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर विद 2 स्ट्रिंग्स.
तो दो स्ट्रिंग्स के साथ हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपका माइनस ना तो आपका जो ये डिवीज़न ऑपरेटर है, सॉरी सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है, ये ना तो दो स्ट्रिंग्स के बीच में होगा और ना ही स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में होगा। तो माइनस आपका दो स्ट्रिंग्स के बीच में भी यूज़ नहीं हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन के साथ भी यूज़ नहीं हो रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी। तो सी विल बी योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे आपको पाइथन कोड गिवन है, इसकी आउटपुट आपको क्या मिलेगी? इफ़ वी यूज़ आर, अगर आप आर कीवर्ड का यूज़ कर लेते हैं, आर अल्फ़ाबेट का यूज़ कर लेते हैं बिफोर द स्ट्रिंग, तो ये क्या करेगा? सेमी कोलन्स के अंदर जो भी, डबल कोट्स के अंदर जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसको एज इट इज़ प्रिंट करवा देगा। तो आपका क्या आएगा? स्लैश एन हेलो। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? बी विल बी द आंसर। नाउ इफ़ वी डोंट यूज़ दिस देन इट विल बी प्रिंटेड, ये आपकी ब्लैंक लाइन प्रिंट होगी, उसके बाद आपको क्या प्रिंट होगा? हेलो। तो दिस विल बी योर आउटपुट। तो स्लैश एन क्या है आपका? न्यू लाइन करेक्टर है। क्या है? न्यू लाइन करेक्टर। तो ये क्या कर देगा? न्यू लाइन क्रिएट कर देगा, एक न्यू लाइन आपकी क्रिएट कर देगा बिफोर द स्ट्रिंग। तो हेलो से पहले एक न्यू लाइन आपकी क्रिएट हो जाएगी। दिस इज़ लाइन 1, दिस इज़ लाइन 2। बट इफ़ वी यूज़ आर, अगर आप आर का यूज़ कर लेते हैं तो ये एज इट इज़ स्ट्रिंग के अंदर एज इट इज़ जो आपका डबल कोट्स के अंदर है उसको एज इट इज़ प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। इसको एज ए न्यू लाइन करेक्टर, फिर वो पाइथन कंपाइलर इसको एज ए न्यू लाइन करेक्टर इंडिकेट नहीं करेगा, इसको एज ए स्ट्रिंग ही काउंट करेगा। बट इफ़ वी डोंट टेक आर हेयर देन दिस विल बी कंसिडर एज न्यू लाइन करेक्टर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5th। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन स्टेटमेंट। इस पाइथन स्टेटमेंट की क्या आउटपुट होगी? तो यहाँ पे हम स्पेस का, वाइट स्पेसिस का यूज़ कर सकते हैं। दिस इज स्ट्रिंग 1, दिस इज स्ट्रिंग 2। अगर हम यहाँ पे वाइट स्पेस का यूज़ करते हैं या प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो दोनों केस के अंदर आपका क्या आएगा? न्यू लाइन दोनों एक साथ प्रिंट हो जाएंगी। बट इफ़ वी टेक लाइक दिस न्यू, इसके बाद हम क्या करते हैं? एक स्पेस को क्रिएट कर देते हैं, दिस इज़ वाइट स्पेस एंड देन लाइन। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? न्यू स्पेस लाइन प्रिंट होगा। ये अलग अलग प्रिंट होंगे। इज दैट क्लियर? नाउ दिस इज क्वेश्चन 5th। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन स्टेटमेंट। इस पाइथन स्टेटमेंट की आपकी क्या आउटपुट होगी? तो यहाँ पे आपको दो स्ट्रिंग दी हुई हैं, न्यू स्ट्रिंग एंड लाइन स्ट्रिंग। देयर इज ए वाइट स्पेस, यहाँ पे क्या है आपका? वाइट स्पेस है बिटवीन दिस टू स्ट्रिंग्स। तो पाइथन के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं, दिस वाइट स्पेस विल बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड विद टू स्ट्रिंग्स के साथ हम वाइट स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगा। इफ़ वी यूज़ प्लस हेयर देन आल्सो इट विल गिव द आउटपुट लाइक दिस। बट इफ़ वी यूज़ लाइक दिस, अगर हम इस प्रकार से इसको प्रिंट करवाते हैं लाइन, देन देयर विल बी ए स्पेस बिटवीन न्यू एंड लाइन। तो न्यू और लाइन के बीच में आपको स्पेस मिल जाएगा। सो इन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के अंदर आपकी आउटपुट क्या मिलेगी? आपको न्यू लाइन। तो आपको न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगा। तो सी विल बी योर आंसर। डी नहीं आएगा। डी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर डी, इफ़ यू वांट टू डी एज ए ऑप्शन देन यू हैव टू गिव ए स्पेस बिटवीन दीज टू। तो यहाँ पे ये स्पेस एज ए स्पेस कंसीडर नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6th। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। इस पाइथन कोड की आपकी क्या आउटपुट मिलेगी? सो वी यूज बिफोर, इफ वी यूज टू सेमीकोलन्स फॉलोड बाय -1 देन इट विल रिवर्स द स्ट्रिंग। तो ये क्या करता है? स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है। तो क्या आंसर आएगा इसका? डी
से स्टार्ट हो जाएगा DLROW, DLROWOLLEH। तो आपको इसको रिवर्स कर देना है, तो क्या होगा DLROWOLLEH, दिस विल बी प्रिंटेड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट नहीं करवा रखा है यहाँ पे, लेकिन आउटपुट आपको ये मिलेगी। इसको प्रिंट करवाने के लिए आपको एज यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्रिंट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 7th। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। इस पाइथन कोड की आपकी जो आउटपुट है वो क्या होगी। तो यहाँ पे आपको 3 inputs are given, OXA and OXB and OXC. If we start anything by OX, then it will be a hexadecimal number। तो ये आपका क्या होगा, हेक्साडेसिमल नंबर होगा। तो हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर आपका A क्या रिप्रेजेंट करता है, A रिप्रेजेंटेड 10, B रिप्रेजेंटेड 11 एंड C रिप्रेजेंटेड 12। तो OX का मतलब क्या है यहाँ पर, ये तीनों आपके क्या हैं, ये तीनों आपके हेक्साडेसिमल नंबर हैं। और हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर A आपका 10 को रिप्रेजेंट करता है, B आपका 11 को रिप्रेजेंट करता है, C आपका 12 को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको इन तीनों को ऐड करना है। सो इट इज़ ए इंटीजर, ये भी इंटीजर है, दिस इज़ आल्सो इंटीजर, दिस इज़ आल्सो इंटीजर। ये तीनों को ऐड कर देगा तो 10 + 11 + 12, दिस विल गिव यू 33 एज ए आउटपुट। सो डी विल बी योर आंसर। तो आपका क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, this is very interesting code given here. You can study this, it will help you to do your questions। MCQs को करने में ये आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल 1 क्रिएट कर रखा है, दैट इज स्मार्ट, वेरिएबल 2 स्मार्ट स्टडी। नाउ अपेंड मल्टीपल स्ट्रिंग्स। तो ये जो कोड है हमारा किस चीज़ के लिए यूज़ किया हुआ है, अपेंड करने के लिए मल्टीपल स्ट्रिंग्स, एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को आपस में अपेंड जोड़ने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, इस कोड का यूज़ किया है। नाउ लुक एट दिस कोड, व्हाट इज दिस कोड हेयर, प्रिंट हेलो, हेलो विल बी प्रिंटेड एज इट इज़। यहाँ पे %s का यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे %s का यूज़ किया हुआ है। इसको बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे आर यू एन्जॉइंग बीइंग एट, तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा आपका। फॉर प्रिपरेशन, अपनी प्रिपरेशन के लिए, फॉर प्रिपरेशन, ये भी एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। नाउ दिस %s, यहाँ पे जो 2 %s का यूज़ किया है, इनका मतलब यहाँ पर क्या है, दे विल बी प्रिंटेड। यहाँ पे दिस % साइन इज यूज्ड टू इंसर्ट दिस वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 इन बिटवीन दिस स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के बीच में, ये जो पूरी स्ट्रिंग आपको दी हुई है, इसके बीच में वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 को इंसर्ट करने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, % ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है। एंड इट विल इंसर्ट इट, दिस % ऑपरेटर विल इंसर्ट वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 वेयर वी यूज %s एंड %s। जहाँ पे हमने %s को यूज़ किया हुआ है, वहाँ पे ये % क्या करेगा, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 को इंसर्ट कर देगा। तो %s, फर्स्ट %s के ऊपर आपका क्या प्रिंट होगा, वेरिएबल 1 प्रिंट होगा। जहाँ पर आपको दूसरा %s दिखाई दे जाएगा, वहाँ पे आपका दूसरा वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा, var2 प्रिंट हो जाएगा। तो var1 की वैल्यू क्या है आपकी, स्मार्ट। सो स्मार्ट विल बी प्रिंटेड हेयर एंड सेकेंड %s की जगह पर आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, स्मार्ट स्टडी। सो द आउटपुट विल बी हेलो स्मार्ट्स, आर यू एंजॉइंग बीइंग एट स्मार्ट स्टडी फॉर प्रिपरेशन। आई थिंक यू आर एंजॉइंग इट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 बेस्ड ऑन प्रीवियस कोड। जो प्रीवियस कोड हमने पढ़ा है उसके बेस्ड पर ही अपना क्या है, आपका
एक कोड अपने को गिवन है। वी हैव ए एग्जाम्पल कीवर्ड, एग्जाम्पल हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है। इट कंटेन्स स्नो वर्ल्ड, इसने ये क्या कंटेन करता है, स्नो वर्ल्ड कंटेन करता है। परसेंटेज एस का मतलब मैंने अभी बताया है क्या होगा, परसेंटेज, जो ये परसेंटेज है ये वाला परसेंटेज, इस परसेंटेज एस की जगह पर क्या प्रिंट करवा देगा, एग्जाम्पल 4:7। अब 4:7 का मतलब क्या है, वी हैव ए स्ट्रिंग इन एग्जाम्पल वर्ल्ड। तो एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास ये स्ट्रिंग है, तो इसका फर्स्ट इंडेक्स, दिस इज 0 इंडेक्स, दिस इज 1 इंडेक्स, दिस इज 2 इंडेक्स, दिस इज 3 इंडेक्स, दिस इज 4 इंडेक्स, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग के अंदर आपको ध्यान देना है कि जो ये इंडेक्स है, हमारी जो स्ट्रिंग चलेगी वो कहाँ तक चलेगी, 7-1 तक चलेगी। तो यहाँ पे आपका 6th इंडेक्स कौन सा है, ओ। 6th इंडेक्स कौन सा है, ओ। और कहाँ से स्टार्ट करना है, 4 से अपने को स्टार्ट करना है। तो 4 के ऊपर आपका क्या, वाइट स्पेस। तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, 4, 5, 6, ये 3 आपके अल्फ़ाबेट्स प्रिंट हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, स्पेस WO। तो यहाँ पे स्पेस भी आएगा, ध्यान रखना। तो ए विल बी योर आंसर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नाउ 9th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। ये जो पाइथन कोड दे रखा है इसकी आपकी आउटपुट क्या होगी। तो आपके पास एग्जाम्पल है स्नो वर्ल्ड, स्नो वर्ल्ड इज ए एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के 3rd इंडेक्स के ऊपर आपको क्या स्टोर करना है, स्ट्रिंग एस आपकी स्टोर करनी है। दिस इज इंडेक्स 0, दिस इज इंडेक्स 1, दिस इज इंडेक्स 2, दिस इज इंडेक्स 3, दिस इज इंडेक्स 4, दिस इज इंडेक्स 5 अप टू सो ऑन। तो आपको एग्जाम्पल के 3rd इंडेक्स के ऊपर एस को चेंज करना है, यानी जो 3rd इंडेक्स के ऊपर जो आपका वर्ड है उसको हम चेंज कर देंगे एस से। नाउ यू विल थिंक दैट यूर आंसर विल बी SNOS। आप सोचोगे कि आपका आंसर क्या आना चाहिए, हमने W की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, S। तो आपका आंसर ये आना चाहिए आप सोचोगे, लेकिन आपका आंसर ये नहीं आएगा। बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर दैट आवर स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल डाटा टाइप। स्ट्रिंग क्या है आपकी, इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है। हम स्ट्रिंग के अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। सो इट विल लीड टू ए एरर। तो ये आपको क्या देगा, एरर देगा। सो सी विल बी योर आंसर। हम स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। इम्यूटेबल डाटा टाइप कौन से होते हैं, विच कैन नॉट बी चेंज्ड, जिनको हम चेंज ना कर पाएँ। सो द एरर विल बी प्रिंटेड हेयर। टेंथ क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। इस पाइथन कोड की आपकी आउटपुट क्या होगी। हेयर वी यूज ए फंक्शन मैक्स। मैक्स के अंदर हमने क्या दे रखी है, एक स्ट्रिंग दे रखी है। नाउ व्हाट विल बी प्रिंटेड। तो मैक्सिमम, मैक्स जो आपका फंक्शन है ये क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू देता है। जो भी हम मैक्स फंक्शन के अंदर डाल देंगे उसके अंदर जो मैक्सिमम होगा उसको वो प्रिंट कर देगा, उसको वो रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, अब मैक्सिमम कैसे देखेंगे, अगर हमारे पास 10 और 11 होता तो हम मैक्सिमम 11 को प्रिंट करवा देते। बट हेयर व्हाट विल बी द मैक्सिमम। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, मैक्स जो आपका फंक्शन है इट विल चेक द एस्काई वैल्यू। क्या चेक करेगा, एस्काई वैल्यूज को चेक करेगा फॉर ईच एंड एवरी अल्फ़ाबेट। हर एक अल्फ़ाबेट की एस्काई वैल्यू इज चेकड हेयर। तो W की एस्काई वैल्यू आपकी चेक होगी, H की, A की, T की। तो सभी की एस्काई वैल्यू को वो चेक करेगा। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो एस्काई वैल्यू आएगी वो किसके लिए आएगी आपकी, व्हाट विल बी द मैक्सिमम। तो आप अल्फ़ाबेट मैक्सिमम एस्काई वैल्यू किसकी है आपको पता है, क्या होता है, UVWXY। तो आपका क्या होता है, Y सबसे बाद में आता है। तो इसकी जो Y की जो एस्काई वैल्यू है इज ग्रेटर। तो सभी के अंदर जो Y की एस्काई वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, D विल बी आंसर हेयर। नाउ यू कैन चेक द एस्काई वैल्यूज ऑफ ईच अल्फ़ाबेट योरसेल्फ।
क्वेश्चन नंबर 11th, गिवन ए स्ट्रिंग एग्जाम्पल हेलो। यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी हुई है एग्जाम्पल नाम की, जिसके अंदर क्या स्टोर है, हेलो। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग एग्जाम्पल, तो इसकी आपको आउटपुट बतानी है एग्जाम्पल डॉट काउंट। नाउ काउंट फंक्शन, व्हाट विल बीट काउंट, ये क्या करेगा, काउंट करेगा कितने एल आपके प्रेजेंट है इस स्ट्रिंग के अंदर। तो एग्जाम्पल नाम की स्ट्रिंग के अंदर कितने एल हैं वो आपको प्रिंट कर देगा। तो कितने एल आपके हैं, 2 एल आर देयर इन हेलो स्ट्रिंग। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 2 विल बी आंसर हेयर। तो काउंट क्या करता है, काउंटिंग करता है किनकी, जो काउंट के अंदर हम पैरामीटर देंगे। तो ये किसकी काउंटिंग कर रहा है, एल सब स्ट्रिंग की काउंटिंग कर रहा है। तो कितनी हमारे पास एल सब स्ट्रिंग कितनी है, इसके अंदर 2 अपने पास एल हैं। तो ये 2 को क्या करवा देगा, रिटर्न करवा देगा और 2 आपका प्रिंट हो जाएगा। दिस विल बी द आउटपुट ऑफ यूर कोड। ट्वेल्थ क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। तो इस पाइथन कोड की आपकी क्या आउटपुट होगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल एक क्या दे रखा है, हेयर एग्जाम्पल इज ए वेरिएबल कंटेन ए स्ट्रिंग। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर हमने एक स्ट्रिंग स्टोर करवा रखी है हेले। नाउ वी यूज एग्जाम्पल डॉट फाइंड, फाइंड इज ए फंक्शन विच टेक ए पैरामीटर, वो एक पैरामीटर लेगा। तो हमने यहाँ पे ई लिखा हुआ है, तो ये चेक करेगा वेदर ई इज प्रेजेंट इन दिस स्ट्रिंग और नॉट। तो ये फाइंड करेगा, तो यहाँ से 0 से चलना स्टार्ट करेगा, 0 1 2 3 4 दीज आर द इंडेक्सेस। तो हेलो आपकी क्या है, HELLO, दिस इज योर 0 इंडेक्स, दिस इज योर 1 इंडेक्स, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो जो फाइंड है वो कहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, 0 से चलना स्टार्ट करेगा और चेक किसको करेगा, इट विल चेक ई, ये ई को चेक करना स्टार्ट करेगा। तो 0 के ऊपर आपका ई नहीं है, तो आपको फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर ई मिल गया। जैसे ही इसको ई मिलता है, इट विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ दैट ई, उस ई का वो क्या कर देगा, इंडेक्स रिटर्न कर देगा। सो हेयर 1 विल बी प्रिंटेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, यानी 1 आउटपुट आपको मिल जाएगी। प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट का यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखना है। सो हेयर 1 विल बी योर आंसर। अगेन आई एम टेलिंग यू, फाइंड फंक्शन विल चेक वेदर ई इज प्रेजेंट इन इट और नॉट, ई प्रेजेंट है या नहीं है। तो 0 इंडेक्स से चलना स्टार्ट करेगा, 0 के बाद कौन सा इंडेक्स चेक होगा, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर आपको ई मिल गया। जैसे ही इसको ई मिलेगा, वो उस का इंडेक्स आपको क्या करवा देगा, प्रिंट। तो इसको ई कहाँ पे मिला, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर मिला, सो इट विल प्रिंट 1। नाउ 13th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट। तो आउटपुट बतानी है, हेयर आर फाइंड इज यूज्ड। पिछले क्वेश्चन के अंदर आपका क्या यूज किया गया था, फाइंड यूज किया गया था। हेयर आर फाइंड इज यूज्ड, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, राइट हैंड साइड से चेक करना स्टार्ट करेगा, -1 इंडेक्स से चलना स्टार्ट करेगा। तो ये क्या है, 0 1 2 3 4, कहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, लेफ्ट राइट हैंड साइड से चलना स्टार्ट करेगा। चेक करेगा क्या हमारा ई प्रेजेंट है कि नहीं है। तो एट 4 इंडेक्स इट फाइंड ई, तो इसको क्या मिला, ई मिल गया। तो जैसे ही इसको ई मिलेगा, ये उसका इंडेक्स आपको प्रिंट करवा के दे देगा राइट हैंड साइड से। तो आपको क्या मिलेगा, 4 विल बी आउटपुट हेयर। तो यहाँ पे 4 आपको आउटपुट एज ए आउटपुट मिल जाएगी। अगर आप केवल फाइंड का यूज़ करते हैं, तो आपको फाइंड ई का यूज़ करते हैं, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड से जो पहला ई है उसका इंडेक्स मिलेगा। अगर आप आर फाइंड का यूज़ करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, जो राइट हैंड साइड से फर्स्ट ई है वो आपको मिल जाएगा। नाउ इफ वी डू फाइंड एल एंड फाइंड आर फाइंड एल, तो यहाँ से देखेंगे 1 2 0 1 2 3 4। अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, इट विल गिव द इंडेक्स ऑफ दैट एल विच इज़ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो आपका इंडेक्स है वो मिल जाएगा। तो आपको क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे आउटपुट मिलेगी 2 आपको। आर फाइंड के अंदर आप राइट हैंड साइड से चलना स्टार्ट करेंगे, तो आपको कहाँ पे मिलेगा, 3 इंडेक्स के ऊपर एल मिलेगा। तो आपको क्या प्रिंट हो जाएगा, 3।
14th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। इस पाइथन कोड की आपको आउटपुट क्या मिलेगी। तो एग्जाम्पल आपके पास हेलो वर्ल्ड एक क्या कर रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल एक वेरिएबल है जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड नाम की स्ट्रिंग स्टोर है। नाउ एग्जाम्पल दिस कोड विल रिवर्स द स्ट्रिंग, तो ये रिवर्स कर देगा स्ट्रिंग को। तो हमारे पास स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, DLROOLLEH, ये आपके पास क्या हो जाएगी, रिवर्स स्ट्रिंग हो जाएगी। स्टार्ट विद डी, तो स्टार्ट विद क्या करता है, ये चेक करता है आइदर अवर स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग विद दिस और नॉट। तो जो इसके अंदर हमने पैरामीटर दे रखा है वो चेक करेगा स्टार्ट विद क्या इस पैरामीटर से वो स्टार्ट होती है या नहीं होती है। तो आपकी स्ट्रिंग यहाँ से डी से स्टार्ट हो रही है तो इट विल गिव ट्रू, तो ये क्या कर देगा, ट्रू आपको रिटर्न कर देगा। सो बी विल बी योर आंसर। बट इफ वी यूज लाइक दिस, अगर हम यूज करते एग्जाम्पल डॉट स्टार्ट विद डी, तो हाँ भाई हम एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल के अंदर आपका क्या है, हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड है आपका। तो क्या ये डी से स्टार्ट होता है, नहीं होता, तो ये आपको क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। इट विल रिटर्न यू है फॉल्स वैल्यू। तो इसने पहले क्या किया, यहाँ पर हमने पहले इसको रिवर्स कर दिया है और रिवर्स स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग विद डी, सो इट विल रिटर्न ट्रू, ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। 15th क्वेश्चन, टू कॉन्केनेट टू स्ट्रिंग टू ए थर्ड, दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केनेट करना है हमें किसी थर्ड के साथ, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, वी कैन नॉट यूज दिस ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर का हम यूज नहीं कर सकते हैं। हेयर दिस इज आल्सो नॉट यूज्ड बिकॉज एड इज नथिंग हेयर, यहाँ पे ऐड कुछ भी नहीं है, तो ये भी आपको क्या करेगा, एरर देगा। नाउ इफ वी यूज डी ऑप्शन, we cannot use multiplicator operator between two strings, so it is also wrong. Here this s1 dot add s2, this is a method, ये आपका क्या है, add method है। तो add method के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, दो strings को concatenate कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो strings आपकी concatenate हो जाएंगी। और we can use s1 plus s2, S1 प्लस और S2 भी हम कर सकते हैं क्योंकि हम प्लस के साथ भी दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केनेट करवा सकते हैं। सो दिस एंड दिस कैन बी यूज्ड टू कॉन्केनेट टू स्ट्रिंग्स, या आइदर वी कैन यूज द ऐड मेथड और वी कैन यूज द प्लस ऑपरेटर, बोथ विल गिव यू ए कॉन्केनेटेड स्ट्रिंग ऑफ S1 एंड S2। सो आवर आंसर विल बी सी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि S1 प्लस S2 का भी आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन स्टेटमेंट, इस पाइथन स्टेटमेंट की आपकी क्या आउटपुट होगी। तो ORD A, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ORD एक आपका फंक्शन है, उसके अंदर हमने A एज ए पैरामीटर दे रखा है। तो ये क्या करेगा, इसकी यूनिकोड वैल्यू को दे देगा, इट विल गिव यू ए यूनिकोड वैल्यू ऑफ A लाइक एस्काई वैल्यू। तो A की जो एस्काई वैल्यू है आप एस्काई मान के चल लो, ए की जो एस्काई वैल्यू है उसको दे देगा, लेट अस द एस्काई वैल्यू ऑफ ए इज समथिंग, मेरे को याद नहीं है अभी, ए की शायद 97 होती है, 97 उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्टर 97। तो अब करेक्टर क्या कर, CHR क्या करता है, CHR क्या करता है, CHR अपना जो इसके अंदर आपका पैरामीटर है उस पैरामीटर के कोरस्पॉन्डिंग आपको जो कीवर्ड है, तो ये कैरेक्टर वर्ड क्या लेता है, CHR जो आपका फंक्शन जो लेता है वो आपको एस्काई वैल्यू लेता है। इसके अंदर आपका एक इंटीजर आएगा, CHR के अंदर आप क्या देंगे, एक इंटीजर देंगे। तो उस इंटीजर के कोरस्पॉन्डिंग जो आपका अल्फ़ाबेट या स्पेशल सिंबल स्टोर है, दिस इज द एस्काई वैल्यू। CHR टेक द इंटीजर एज द एस्काई वैल्यू। तो 97 किसकी एस्काई वैल्यू है, A की एस्काई वैल्यू है, सो इट विल प्रिंट A हेयर। तो यहाँ पे ये क्या कर देगा, A को प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ORD ने क्या दिया, ORD ने आपका एस्काई वैल्यू दी A की, दैट इज 97। तो हमारे पास क्या हुआ, CHR 97, CHR विल टेक दिस इंटीजर एज द एस्काई वैल्यू, ये एस्काई वैल्यू की तरह इसको ट्रीट करेगा।
तो 97 एक एसकाई वैल्यू है। किसकी एसकाई वैल्यू है? ए की एसकाई वैल्यू है, तो ये CHR ए को प्रिंट करवा देगा। सो आवर आंसर विल बी ए। 17th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। तो यहाँ पे पाइथन कोड दिया हुआ है, इसकी आपकी आउटपुट क्या होगी? तो ORD विल बी रिटर्न द एसकाई वैल्यू, लेटेस्ट एसकाई वैल्यू इज 21। तो बी की जो एसकाई वैल्यू है उसने रिटर्न कर दी लेटेस्ट 21, मान लेते हैं 21 है, होती दूसरी है, यू विल चेक, आप अपने आप से इसको चेक करेंगे। लेट ORD बी, ORD क्या करता है? एसकाई वैल्यू दे देता है। एसकाई वैल्यू मान लेते हैं 21 प्लस 1 इसके अंदर हम कर रहे हैं, तो क्या हो गई 22। तो CHR के अंदर जो भी आपका इंटीजर होता है, CHR विल टेक इट एज ए एसकाई वैल्यू, ये इसको एज ए एसकाई वैल्यू लेगा और इस एसकाई वैल्यू के ऊपर जो भी आपका करेक्टर है उसको प्रिंट करवा देगा, जो भी आपका सिंबल है या करेक्टर है उसको ये प्रिंट करवा देगा, आउटपुट के रूप में दे देगा। तो CHR क्या देगा? 22 के ऊपर जो आपका करेक्टर है उसको रिटर्न करेगा। तो 21 के ऊपर अगर B है तो 22 के ऊपर ऑब्वियसली क्या होगा? C आपका होगा, तो ये क्या करवा देगा? C विल बी प्रिंटेड। स्मॉल b, स्मॉल a, स्मॉल b, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल A एंड कैपिटल B, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? स्मॉल c विल बी प्रिंटेड। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट प्रिंट्स। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट, चारों में से कौन सी स्टेटमेंट इस को प्रिंट करेगी आपकी? नाउ इफ वी यूज द फर्स्ट स्टेटमेंट, अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, इट विल, अगर हम सिंगल स्लैश का यूज करते हैं देन इट इज द पाथ ऑफ द test.txt। तो ये टेस्ट नाम की txt फाइल का क्या है? आपका एड्रेस है। सो इट विल टेक यू इनटू द टेस्ट फाइल बट इट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग। तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा? आपका एरर जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा? एरर। दिस स्टेटमेंट विल यू विल स्टडी इन द फाइल्स। तो फाइल्स के अंदर जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है ये आपको किसके अंदर दिखाई देगी? फाइल्स के अंदर पढ़ने को मिलेगी। जब आप क्या करेंगे? टेक्स्ट फाइल पढ़ेंगे, बाइनरी फाइल पढ़ेंगे और CSV फाइल पढ़ेंगे। बट इफ़ वी यूज़ द डबल स्लैश, अगर आप डबल स्लैश का यूज़ कर लेते हैं तो ये इसको एज इट इज़ स्ट्रिंग के रूप में ही देखेगा। तो ये इसको एज ए स्ट्रिंग लेगा। यहाँ पर क्या ले रहा था? यहाँ पे ये पाथ के रूप में ले रहा था इसको। अगर आप डबल स्लैश का यूज़ कर लेते हैं तो ये क्या करेगा? इसको एज ए स्ट्रिंग ले लेगा, तो ये एज इट इज़ प्रिंट करवा देगा। नाउ थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस आर रॉन्ग। तो थर्ड और फोर्थ आपके क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ इफ वी यूज लाइक दिस, प्रिंट आर एंड हेलो सिंगल स्लैश एग्जाम्पल सिंगल स्लैश test.txt, नाउ व्हाट विल बी प्रिंटेड। तो क्या प्रिंट होगा? तो यहाँ पर भी आपको सेम एज इट इज़ दिस स्ट्रिंग प्रिंट होके मिल जाएगी। क्यों प्रिंट होगी ऐसा? अगर हम R का यूज़ कर लेते हैं तो ये अंदर वाले सारे करेक्टर्स को एज इट इज़ ही लेता है, तो ये एज इट इज़ स्ट्रिंग को प्रिंट करवा लेता है। तो हमें क्या करना है? या तो आप डबल स्लैश का यूज़ करें या फिर आप कोट्स के बाहर R का यूज़ करें, तो आपको जो कोट्स के अंदर लिखा हुआ है वो एज इट इज़ प्रिंट होके मिल जाएगा। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन, सपोज S इज। तो यहाँ पे S एक आपकी स्ट्रिंग दे रखी है जिसके अंदर आपका ये है स्टोर है। क्या स्टोर है S के अंदर? दिस इज स्टोर्ड इन S। व्हाट इज द S डॉट स्ट्रिप। तो ये क्या करता है? स्ट्रिप क्या करता है? स्ट्रिप इज ए फंक्शन विच रिमूव द स्पेशल इन लाइन करेक्टर्स। तो यहाँ पे ये क्या है? आपका टैब प्रोड्यूस करता है और /n क्या प्रोड्यूस करता है? न्यू लाइन प्रोड्यूस करता है। तो स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है? इन सभी को रिमूव कर देता है। तो रिमूव करने के बाद आपको क्या मिलेगा?
ये भी रिमूव हो जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा और स्लैश एन भी रिमूव हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, वर्ड आपको एज ए आउटपुट मिल जाएगा। तो स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिप विल रिमूव दिस स्पेशल इनलाइन कैरेक्टर्स, इनलाइन कैरेक्टर्स को ये रिमूव कर देगा। दिस इज टैब कैरेक्टर, इट विल प्रोड्यूस टैब स्लैश टी प्रोड्यूस टैब स्लैश एन प्रोड्यूस न्यू लाइन। तो स्ट्रिप फंक्शन क्या करेगा, इन दोनों को ही रिमूव कर देगा। 20th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द हेलो +1 +2 +3, इट विल गिव यू एरर। ये आपको एरर देगा क्योंकि हम स्ट्रिंग के अंदर हम इंटीजर्स को नहीं जोड़ सकते, सो इट विल लीड टू ए एरर। तो ये आपको एरर दे देगा। स्ट्रिंग के अंदर हम केवल स्ट्रिंग को ही जोड़ सकते हैं, इंटीजर के अंदर हम केवल इंटीजर को ही जोड़ सकते हैं, लिस्ट के अंदर हम केवल लिस्ट को ही जोड़ सकते हैं। तो सेम डाटा टाइप विल बी एडेड इनटू द सेम डाटा टाइप, अदरवाइज इट विल लीड टू ए एरर। तो ये क्या करेगा, एरर आपको प्रोड्यूस करवा देगा। 21 क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे एक पाइथन कोड दे रखा है, इसकी आउटपुट क्या होगी। एंड इज इक्वल टू स्पेस यहाँ पे प्रोड्यूस करवा रखा है। तो फर्स्ट से क्या प्रोड्यूस होगा, डी, सेकंड स्टेटमेंट से सी प्रोड्यूस होगा, बट दिस फर्स्ट स्टेटमेंट एंड्स विद द स्पेस। तो ये एक स्पेस के साथ एंड हो रही है, तो यहाँ पे एक स्पेस है पहले ही, तो यहाँ से क्या होगा, एक स्पेस देने के बाद आप सी प्रिंट करवा देंगे, ये भी एक स्पेस से है, तो डी, इसके बाद बी प्रिंट हो जाएगा। नाउ देन स्पेस ए आपका प्रिंट हो जाएगा। तो डी सी बी ए विल बी प्रिंटेड, नॉट डी सी बी ए। डी सी बी ए आपका प्रिंट नहीं होगा। अगर आपको डी सी बी ए प्रिंट करवाना है देन वी यूज़ लाइक दिस। आप कोई स्पेस यहाँ पे बीच में, इन दो कोड्स के बीच में कोई स्पेस नहीं देंगे, तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, डी सी बी ए प्रिंट हो जाएगा। बट इफ़ वी डोंट यूज़ दिस, अगर हम इनको यूज़ ही ना करें तो क्या प्रिंट होगा आपको, डी सी बी ए। ये डिफरेंट लाइंस के अंदर आपके प्रिंट होंगे। तो यहाँ पे आपके 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इफ़ वी यूज स्पेस एंड स्पेस, तो क्या होगा, स्पेस क्रिएट हो जाएगा, डी एंड हुआ है स्पेस के साथ, फिर उसके बाद सी आएगा, सी एंड हुआ है स्पेस के साथ, फिर उसके बाद बी आया है, बी भी एंड हुआ है स्पेस के साथ, एंड देन ए। तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। सो आंसर विल बी सी। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, सी प्रिंट हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 22nd क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्प्ले प्रिंट ORDB ORDA। तो ORD क्या करता है, हमने बताया है, उसकी एस्काई वैल्यू देगा। तो एस्काई वैल्यू आपको पता है A B C D। अगर A की एस्काई वैल्यू 1 है तो B की क्या होगी 2। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा 1। तो 2 - 1 आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर A B C D अपने पास है, A की एस्काई वैल्यू अगर आप 47 लेते हैं, B की एस्काई वैल्यू 48 होगी, C की एस्काई वैल्यू 49 होगी। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, B की एस्काई वैल्यू मिलेगी दैट इज़ 48 माइनस A की एस्काई वैल्यू दैट विल बी 47। तो इनका आंसर क्या मिलेगा, 1। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलने वाला है ऑलवेज। तो बी विल बी योर आंसर। 23rd क्वेश्चन, लेट एस इज ए स्ट्रिंग। एस आपकी क्या है, एक स्ट्रिंग है। एस इज ए स्ट्रिंग, व्हाट विल बी द रिटर्न टाइप ऑफ एस। एस क्या रिटर्न करेगा, एस स्ट्रिंग है तो रिटर्न टाइप क्या होगी, टाइप क्या होगी, एस की स्ट्रिंग ही होगी, तो इंट नहीं होगी, बूल नहीं होगी। नाउ व्हाट विल बी द आंसर, सी और डी। योर आंसर विल बी str। str इज यूज टू रिप्रेजेंट द स्ट्रिंग इन द पाइथन। स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए str का यूज किया जाता है। सो C will be your answer, not D। 24th क्वेश्चन, what is hello dot replace LE। तो यहाँ पे 2 पैरामीटर दिए हुए हैं। रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस कर देता है फर्स्ट पैरामीटर किसकी जगह पर, सेकंड पैरामीटर जो इसके अंदर गिवन है। तो हेलो के अंदर आपका ये क्या करेगा, एल को रिप्लेस कर देगा, किससे, ई से रिप्लेस कर देगा। तो जहाँ पे आपका एल है वहाँ पे वो क्या कर देगा,
ई रिप्लेस कर देगा। सो योर आंसर विल बी H3EO। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, H3E और फिर क्या आ जाएगा आपका O आ जाएगा। सो ए विल बी योर आंसर। तो आपका आंसर आ जाएगा ए। तो रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, रिप्लेस फंक्शन रिप्लेस कर देता है फर्स्ट पैरामीटर को दूसरे पैरामीटर से। तो एल की जगह इट विल रिप्लेस ई, इट विल रिप्लेस ई। ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन, टू रिट्रीव द करेक्टर एट इंडेक्स 3। थर्ड इंडेक्स के ऊपर जो करेक्टर है आप किसका यूज कर सकते हैं, किसी स्ट्रिंग के अंदर थर्ड इंडेक्स के ऊपर। तो हेलो आपकी एक स्ट्रिंग है, दिस इज 0, दिस इज फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड, थर्ड एंड 0। इफ वी वांट टू टेक 1, तो अगर आपको 1 को प्रिंट करवाना है तो आप क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, यू विल यूज ए मेथड गेट आइटम। गेट आइटम क्या है, आपकी एक मेथड है, वो क्या करेगा, स्ट्रिंग से एस डॉट यानी एस के अंदर से गेट आइटम यानी आइटम को गेट करेगा कहाँ से, जो थर्ड इंडेक्स के ऊपर है। सो योर आंसर विल बी सी हेयर। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा, सी। तो गेट आइटम क्या है, आपका मेथड है जो रिट्रीव करवाने के लिए यूज़ किया जाता है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर जो चीज़ प्रेजेंट है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 26th क्वेश्चन, टू रिटर्न द लेंथ ऑफ एस व्हाट कमांड डू वी एग्जीक्यूट। तो लेंथ पता लगाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम एक नया मेथड यूज़ कर लेते हैं एस डॉट len। दिस मेथड, दिस इज आल्सो ए मेथड टू रिट्रीव द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की लेंथ को पता लगाने के लिए हम len मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सो ए कैन बी योर आंसर, बी इज आल्सो कैन बी योर आंसर। अगर आप len फंक्शन का डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं तो भी आपको क्या मिल जाएगा, आपको स्ट्रिंग की लेंथ मिल जाएगी। सो ए एंड बी बोथ विल बी योर आंसर इन दिस क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। इस पाइथन कोड की आपकी क्या आउटपुट होगी। तो सेंटर क्या करता है, सेंटर में ले आता है। तो ये पैडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, पैडिंग के लिए आप यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम कोई पैरामीटर दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। तो ABCDEF आपकी एक स्ट्रिंग है, पैडिंग करनी है आपको, तो आपको यहाँ पर एरर मिल जाएगा। तो यहाँ पे एरर क्यों मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर अपने को पैरामीटर देना ज़रूरी है। पैरामीटर, पैरामीटर यू हैव टू गिव। सेंटर फंक्शन इज यूज्ड विद ए पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर सेंटर फंक्शन को यूज़ नहीं किया जा सकता है। सो इट विल लीड टू ए एरर। तो ये यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एरर मिलेगा, नो पैरामीटर फाउंड फॉर सेंटर फंक्शन। सेंटर फंक्शन के लिए कोई पैरामीटर यहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ है, तो आपको ये एरर दे देगा। 28th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। तो पाइथन कोड की क्या आपकी आउटपुट होगी। तो ABCDEF है, पहले स्टार हमने प्रिंट करवाया, स्टार प्रिंट हो जाएगा। नाउ ABCDEF स्ट्रिंग के ऊपर आपने सेंटर फंक्शन अप्लाई कर रखा है। और क्या आनी चाहिए, लेंथ आपकी जो स्ट्रिंग है सेंटर फंक्शन का यूज़ करके जो स्ट्रिंग है आपकी 7 करैक्टर की हो जानी चाहिए। तो 7 करैक्टर की करनी है। तो अगर आपकी क्या होती है, ओड लेंथ मिलती है, इफ़ यू गेट ए ओड लेंथ, अगर आपको ओड लेंथ मिलती है तो आप जो पैडिंग करेंगे वो राइट हैंड साइड से करेंगे। कहाँ से पैडिंग करेंगे, राइट हैंड साइड के ऊपर पैडिंग करेंगे। और सेप क्या है, किसकी आपको पैडिंग करनी है वो चीज़ बताता। तो यहाँ पे सेप के अंदर क्या दिया हुआ है, स्पेस दिया हुआ है। तो आपको स्पेस की पैडिंग करनी है। कहाँ पर करनी है, स्पेस की आप पैडिंग करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको स्पेस की पैडिंग कर देनी है। तो यहाँ पे आपका पहले क्या हो जाएगा, ABCDEF एंड देन स्पेस एंड देन स्टार। तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन किसके अंदर है आपका, सी विल बी योर आंसर। तो यहाँ पे जो स्पेस दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर दे रखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको जो स्पेस देना है वो कहाँ पे देना है, राइट हैंड साइड के अंदर देना है। यू कैन इमेजिन देयर इज ए स्पेस बिटवीन दिस।
तो सी विल बी योर आंसर। नाउ सेम क्वेश्चन इट इज, इफ द लेंथ इज 6, यहाँ पे 5 की है लेंथ, उसको 6 की लेंथ बनाना है। तो अगर आपको इवन लेंथ बनानी है, इफ़ यू वांट टू मेक द लेंथ इवन, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप पैडिंग करेंगे। तो स्पेस को पैड करना है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अगर आप पैड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी विल बी योर आंसर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या कर रखा है, राइट हैंड साइड के अंदर पैडिंग कर रखी है, यहाँ पे राइट और लेफ्ट दोनों के अंदर पैडिंग करती, ये भी रोंग हो गया। यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट दोनों के अंदर पैडिंग कर दी, ये भी आपका क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। सो डी विल बी योर आंसर। 30th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। ए बी सी डी एफ एक स्ट्रिंग दे रखी है, सेंटर फंक्शन का यूज कर रखा है, 7 कोमा यहाँ पे क्या दे रखी है, आपकी स्ट्रिंग दे रखी है। क्या दे रखी है, स्ट्रिंग। तो आप यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं दे सकते हैं। सेंटर फंक्शन विल टेक ओनली इंटीजर वैल्यूज़, वो क्या लेगा, केवल इंटीजर वैल्यूज़ लेगा। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को दे दिया तो इट विल लीड टू ए एरर। तो यहाँ पे ये क्या कर देगा, एरर आपको दे देगा। नाउ 31 क्वेश्चन यू विल डू यूर सेल्फ। तो 31 क्वेश्चन आप क्या करेंगे, अपने आप से ही करेंगे, डू यूर सेल्फ। आप अपने आप से इस क्वेश्चन को करें। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस विल आल्सो डू यूर सेल्फ। आप अपने आप से करें, डू यूर सेल्फ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 33 व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। इस पाइथन कोड की आपकी आउटपुट क्या होगी। तो दिस इज ए स्ट्रिंग, इट विल काउंट वाई वाई। तो ये वाई वाई को काउंट करेगा। तो कितने वाई वाई आपको मिल रहे हैं, लगातार 2 वाई कितनी बार आपको मिल रहे हैं, 1 एंड 2 टाइम्स यू विल गेट, सो आंसर विल बी 2। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 34th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। इस पाइथन कोड की जो आउटपुट है क्या होगी। दिस इज स्ट्रिंग डॉट काउंट करके बताएगा कि इसको वाई वाई स्ट्रिंग से कहाँ से काउंट करना है, 1 से काउंट करना है। दिस इज द स्टार्टिंग, कहाँ से आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1 इंडेक्स से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, यहाँ से आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से काउंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। दिस इज़ द स्ट्रिंग वाई वाई स्ट्रिंग एंड दिस इज़ आल्सो द वाई वाई स्ट्रिंग। तो 2 विल बी योर आंसर। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएगा, 2 आंसर मिल जाएगा। 35th क्वेश्चन, वट आउटपुट बतानी है आपको, सेम क्वेश्चन है, आउटपुट बतानी है। दिस इज अ स्ट्रिंग डॉट काउंट एक्स वाई वाई। कहाँ से स्टार्ट करना है, सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करना, कहाँ तक, 10 इंडेक्स तक। तो जितनी यहाँ पे जो स्टॉप वैल्यू दी हुई है उससे एक कम तक अपने को चलना है। तो दिस इज इंडेक्स 0, दिस इज इंडेक्स 1, दिस इज इंडेक्स 2, दिस इज इंडेक्स 3, दिस इज इंडेक्स 4, दिस इज इंडेक्स 5, दिस इज इंडेक्स 6, दिस इज इंडेक्स 7, दिस इज इंडेक्स 8, दिस इज इंडेक्स 9, दिस इज इंडेक्स 10। तो 10 तक आपको चलना है। तो एक्स वाई वाई कितनी बार मिला आपको, एक्स वाई वाई। तो 2 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 2 इंडेक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक, यहाँ तक काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो बीच में आपको एक्स वाई वाई कहीं पे भी नहीं मिल रहा। सो 0 विल बी योर आंसर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0। 36th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट बतानी है, -10 और -1। तो ये क्या स्टार्टिंग है, दिस इज स्टार्टिंग एंड दिस इज एंडिंग। तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा एक बार। तो अगर ये आपका 0 इंडेक्स है, दिस इज 1 इंडेक्स, दिस इज 2 इंडेक्स, दिस इज 3 इंडेक्स, 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो नेगेटिव इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, राइट हैंड साइड से। दिस इज -1 -2 -3 -4 -5, दिस इज -6, दिस इज -7, दिस इज -8, दिस इज -9, दिस इज -10, दिस इज -11। तो आपको -11 का मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है। तो कहाँ से स्टार्ट, -10 का मतलब, सॉरी, -10 गिवन है।
तो -10 का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 है, तो आपको 2 से स्टार्ट करना है और -1 मतलब 11 तक चलना है। एक कम तक चलेंगे तो हम क्या है लेंगे 10 तक, यानी आपको कहाँ से चलना है 2 से 10 तक चलना है। 2 से 10 तक आपको एक्स वाई वाई काउंट करना है। सो देयर विल बी नो एक्स वाई वाई बिटवीन 2 एंड 10। 2 और 10 के बीच में आपको कोई भी एक्स वाई वाई नहीं मिलेगा। सो 0 विल बी योर आउटपुट। तो आपकी आउटपुट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्या कर लेना है आपको, इंडेक्सिंग को पॉजिटिव इंडेक्स के अंदर आप चेंज कर लें। इट इज़ रिकमेंड यू टू कन्वर्ट दिस इंडेक्सेस इनटू नेगेटिव पॉजिटिव इंडेक्सेस। पॉजिटिव के अंदर आप कन्वर्ट कर लें, आपके लिए इजी हो जाएगा। तो दिस इज 2 और दिस इज -9 आपका मिल जाएगा। दिस इज -10। सॉरी, हम देखते हैं एक बार दोबारा से देखते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, हाँ दिस इज -10। ये आपका -10 है। तो आपको क्या कर लेना, -10 को एज ए आप 2 लिख सकते हैं। तो -2 को आप क्या लिख लेंगे, 2 एंड दिस इज 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो -1 क्या हो जाएगा आपका 12 के अकॉर्डिंग ही है। तो 2 से 12 यानी कि 2 से -11 तक आपको चलना है। सॉरी, 2 से 11 तक आपको चलना है और चेक करना है। तो 2 से 11 तक अगर आप चलेंगे तो आपको कोई भी एक्स वाई वाई नहीं मिलेगा। सो 0 विल बी योर आंसर। 37th, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। तो ये क्या बोल रहा है कि क्या ये स्ट्रिंग एक्स वाई वाई से एंड्स विद, एक्स वाई वाई से एंड हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अगर हो रही है तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू आपको रिटर्न कर देगा। और ट्रू 38th, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड एंड्स विद, क्या एक्स वाई वाई 0 से स्टार्ट करना है और 1 तक चलना है। दिस इज 0, जितना यहाँ पे 2 इंडेक्स लिखा हुआ है तो एक कम तक चलेंगे, हम 1 तक चलेंगे। क्या वे हो रहा है 0 और 1 नहीं, एक्स वाई है केवल। तो आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो फॉल्स के लिए आपका 0 भी प्रिंट हो सकता है। इट विल गिव यू ए फॉल्स वैल्यू। ये आपको क्या देगा, फॉल्स वैल्यू आपको देगा। नाउ 39th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड एंड्स विद एक्सपैंड टैब्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टैब को, स्ट्रिंग को आपको एक्सटेंड करना है। टैब्स अगर यूज़ हैं यानी /t यूज़ है तो आपको उसको एक्सटेंड कर देना है। तो /t डिफ़ॉल्ट कितने करेक्टर को एक्सपेंड करती है, 8 स्पेसिस विल बी देयर। तो यहाँ पे इस /t की जगह पे क्या हो जाएगा, 8 स्पेसिस क्रिएट हो जाएंगे। इसी तरीके से इस /t की जगह क्या क्रिएट हो जाएगा, 8 स्पेसिस विल बी क्रिएटेड हेयर। सो ए विल बी योर आंसर। डिफ़ॉल्ट 8 होती है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, 8 आपकी। तो 8 स्पेस क्रिएट हो जाएंगे और आपकी /t आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। 40th क्वेश्चन, यहाँ पे दिस इज अ स्ट्रिंग, /t यूज़ किया हुआ है, एक्सपैंड टैब्स 4 दिया हुआ है। तो ये क्या करेगा, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो 8 स्पेस क्रिएट होते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू दे दी इसने 4, तो 4 टैब्स क्रिएट होंगी, 4 स्पेसिस क्रिएट होंगी। तो ये मान के चलो कि आपके 8 स्पेसिस हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ये वाले स्पेसिस हो गए। तो यहाँ पे 4 स्पेसिस क्रिएट हो गए। सो डी विल बी योर आंसर। नाउ 41st क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। सेम पिछले वाला कोड गिवन है, यहाँ पे एक्सपैंड टैब्स प्लस दिया हुआ है। दिस विल लीड टू ए एरर। ये आपको क्या दे देगा, एरर दे देगा। बिकॉज वी कैन यूज़ ओनली इंटीजर वैल्यू। यहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, केवल इंटीजर वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। सो इट विल रिटर्न टू यू ए एरर। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। तो नन ऑफ द अबव इज मैंशनड इज योर आंसर। 42nd, what will be the output of the flowing Python code A B C D E F, find CD is equal to CD। तो find CD in A B C D E F। तो इन क्या है आपका,
मेंबरशिप ऑपरेटर है, ये चेक करेगा क्या सी डी मेरा ए बी सी डी के अंदर है। ये क्या करेगा, इट विल रिटर्न टू ए ट्रू, ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि आपकी जो सी डी है वो प्रेजेंट है किसके अंदर, ए बी सी डी ई एफ के अंदर प्रेजेंट है। नाउ ए बी सी डी ई एफ डॉट फाइंड डॉट सी डी, अभी हमने फाइंड फंक्शन का यूज़ किया था, तो फाइंड क्या करेगा, इंडेक्स देगा आपको, सी डी का इंडेक्स देगा। तो 0 1 2 आपको कहाँ पे मिलेगा, सेकंड इंडेक्स के ऊपर सी डी मिलेगा, सो इट विल रिटर्न 2। तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा। तो क्या 2 इज इक्वल टू ट्रू है, नो इट इज़ नॉट ट्रू, सो देयर इज फॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स स्टेटमेंट, ये रिटर्न करेगा क्योंकि दोनों ये बराबर नहीं है। दिस इज इक्वल ऑपरेटर, ये चेक करेगा कि ये दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर हैं दोनों इक्वल तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपके पास एक न्यूमेरिक वैल्यू है और राइट हैंड साइड के अंदर आपके पास क्या है, ट्रू वैल्यू है। ट्रू आपका क्या है, कीवर्ड है आपका। तो ये दोनों आपको क्या है, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो ये क्या कर देगा, फॉल्स इट विल रिटर्न। 43 क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। इस पाइथन कोड की आउटपुट क्या होगी, यहाँ पे हेलो नेम 1 नेम 2, करली ब्रेसिस के अंदर नेम 1 और नेम 2 का यूज़ किया हुआ। डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट इज़ ए फंक्शन। तो फॉर्मेट क्या करेगा, फॉर्मेट आपका नेम 1 की जगह पर फू प्रिंट करवा देगा और नेम 2 की जगह पर बिन प्रिंट करवा देगा। तो जहाँ पर नेम 1 है, ध्यान रखना है कि आपको करली ब्रेसिस का यूज़ करना है। जो करली ब्रेसिस के अंदर है उसकी जगह पर आपको क्या करवाना है, प्रिंट फू और बिन प्रिंट करवाना है। तो नेम 1 की जगह पर आपको क्या प्रिंट करवाना, फू, और नेम 2 की जगह पर आपको क्या प्रिंट करवाना, बिन। तो क्या हो जाएगा, हेलो एज इट इज़ मिल जाएगा। नेम 1 की जगह पर क्या प्रिंट हुआ आपका, फू, हेलो फू, एंड नेम 2 की जगह पर क्या प्रिंट हो जाएगा, बिन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी यूर आंसर। तो हेलो फू एंड बिन यू विल बी यूर आंसर। तो फॉर्मेट क्या करता है, फॉर्मेट आपकी स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर देता है कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। तो कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स आपने यूज़ कर रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग ये आपकी स्ट्रिंग को क्या करवा देगा, रिप्लेस करवा देगा। तो नेम 1 की जगह पर फू रिप्लेस हो जाएगा और नेम 2 की जगह पर आपका बिन रिप्लेस हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। इस पाइथन कोड की आपकी क्या आउटपुट होगी। तो यहाँ पे आपकी करली ब्रेसिस के अंदर क्या यूज़ किया हुआ है, 0 B 1 X एंड 2 O। इज दैट क्लियर। नाउ आपको क्या करना है, 0 कोलन B का मतलब क्या है कि आपको 0 यहाँ पे, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 0, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 2। तो 0 के ऊपर आपको क्या लेके आना है, 2 लेके आना है। 0 के ऊपर आपको क्या लेके आना है, 2। 1 के ऊपर आपको क्या लेके आना है, 10, और इस 2 के ऊपर आपको क्या लेके आना है, 12। तो यहाँ पे आपको 0 की जगह पर इस वाले जो इसकी जगह पर आपको 2 लेके आना है, और 1 कोलन X की जगह पर आपको क्या लेके आना है, 10 लेके आना है, और 2 डॉट O के ऊपर आपको क्या लेके आना, 12। नाउ दिस व्हाट दिस B X एंड O, दिस मीन्स यू हैव टू प्रिंट हेयर बी दिस वैल्यू एज अ बाइनरी, बाइनरी की तरह ही प्रिंट करवानी है। इसको आप क्या करेंगे, इस डेसिमल को पहले बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 2 इज़ 10। X का मतलब है आपका हेक्साडेसिमल, तो आपको 10 को पहले हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड इन हेक्साडेसिमल 10 रिप्रेजेंटेड बाय A। नाउ दिस O रिप्रेजेंट ऑक्टल, ये ऑक्टल को रिप्रेजेंट करता है। सो यू विल कन्वर्ट दिस 12 टू ए ऑक्टल वैल्यू, एंड द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 12 इज 14। You will do yourself, you will convert the 12 into 12 to the octal value। 12 को आप octal value के अंदर आप कन्वर्ट करके देखेंगे तो आपकी क्या आएगी, 14। तो आपको क्या कर देना है, इसकी जगह पर आपको 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट
पुट कर देना है, तो 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट 1 0 आएगा। 1 की जगह पर आपको दिस इज इंडेक्स, तो जी ये 1 2, ये वाला 0 1 एंड 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन 0 1 और 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 10 का आपका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, ए, और 12 का आपका ऑक्टल नंबर क्या होगा, 14। सो द सम ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 0, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 0, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा ए, और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा आपका 14। द सम ऑफ 10 एंड ए इज 14। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी योर आंसर। तो यहाँ पे आपका बी आपका आंसर आ जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। इस पाइथन कोड की क्या होगी। अब फॉर्मेट लिखा हुआ है, फॉर्मेट यहाँ पे जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या करेगा, दिस विल इफ वी यूज दिस। तो ये जो फॉर्मेट के अंदर आपको इंटीजर दिया हुआ है, जो फॉर्मेट के अंदर आपको इंटीजर मिलेगा, उसके एवरी 3 करैक्टर के बाद वो क्या कर देगा, कोमा लगा देगा। क्या लगा देगा, कोमा। कोमे का मतलब क्या है, 3 करैक्टर के बाद लगेगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 1 1 कोमा 2 2 2 कोमा 3 3 3 कोमा 4। सो योर आंसर विल बी बी, बी विल बी योर आंसर। अगर आप इसका यूज़ करते हैं, कोलन कोमा का यूज़ करते हैं, तो फॉर्मेट के अंदर जो भी आपका इंटीजर है उसके अंदर एवरी 3 करैक्टर के बाद आप क्या लगाना स्टार्ट कर दे, कोमा लगाना स्टार्ट कर दे, तो आपका आंसर हो जाएगा। सो बी विल बी योर आंसर। 46th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड। तो हैश क्या करेगा भाई, यहाँ पे हैश आपका एज इट इज़ प्रिंट करवा देता है। हैश का अगर आप यूज़ करते हैं, सो इट विल प्रिंट दिस नंबर एज इट इज़, ये एज इट इज़ इस नंबर को प्रिंट करवा देगा। सो योर आंसर विल बी सी। अगर आप कोमा का यूज़ करते हैं तो कोमा क्या करेगा, एवरी 3 करैक्टर के बाद कोमा लेके आएगा। और अगर आप हैश का यूज़ करते हैं, हैश का अगर आप यूज़ करते हैं तो ये एज इट इज़ प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पे आपका सी विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। इस कोड की क्या आपकी आउटपुट होगी, AB12। AB12 आपकी एक स्ट्रिंग है। तो क्या ये स्ट्रिंग इज ALM, इसका मतलब क्या होता है, क्या ये अल्फा, NUM का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिक। क्या ये अल्फा न्यूमेरिक है, यस। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या है कि इस स्ट्रिंग के अंदर या तो अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए या आपके इंटीजर। अगर आप ABCD डॉट इज LM लगाते हैं तो आपका क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, केवल आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं, यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। तो ये इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक चेक करेगा क्या आपके पास अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक दोनों वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर बिल्कुल हैं। तो ये क्या कर देगा, रिटर्न ट्रू इट विल रिटर्न। तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न आपको कर देगा। सो ए विल बी योर आंसर। तो इज़ नम क्या करेगा, आपको ट्रू और फॉल्स देगा। क्या देगा, ट्रू और फॉल्स। इज ALNUM क्या करेगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक चेक करेगा, क्या ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है, यानी अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक वैल्यू दोनों हैं इसके अंदर। अगर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। 48th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। फॉर इज आइडेंटिफायर। तो ये चेक करेगा क्या आपकी जो स्ट्रिंग है क्या वो आइडेंटिफायर है, बिल्कुल है। फॉर इज ए आइडेंटिफायर इन द पाइथन। पाइथन के अंदर फॉर आपका क्या है, आइडेंटिफायर है। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। सो ए विल बी योर आंसर। बट इफ वी यूज लाइक हेलो डॉट इज आइडेंटिफायर, तो ये आपका क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि हेलो आपका कोई भी कीवर्ड आपका नहीं है। क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। इस पाइथन कोड की आउटपुट क्या होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ फॉर डॉट इज आइडेंटिफायर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो इज आइडेंटिफायर, ये चेक करेगा क्या जो हमने स्ट्रिंग यूज़ की है या जो हमने कीवर्ड जो आपका वेरिएबल यूज़ किया है या जो स्ट्रिंग है, क्या उसको हम एज ए आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं।
तो हम कब यूज़ कर सकते हैं एज ए आइडेंटिफायर? हम यूज़ कर सकते हैं जब आप का जो स्ट्रिंग है वो कीवर्ड से मैच ना करे। तो फोर क्या हमारा कीवर्ड है? यस, फोर इज द कीवर्ड इन द पाइथन। फोर आपका क्या है? पाइथन के अंदर कीवर्ड है। तो फोर पाइथन के अंदर कीवर्ड है, तो इसका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं एज ए आइडेंटिफायर। तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या करवा देगा? फॉल्स प्रिंट करवा देगा। फोर कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। तो फोर को आइडेंटिफायर के रूप में यूज़ कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। सो इट विल गिव यू आंसर फॉल्स। तो ये क्या कर देगा? आपको फॉल्स प्रिंट करवा दे देगा। तो आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर, किन आइडेंटिफायर्स का हम यूज़ कर सकते हैं? जो आपके कीवर्ड्स नहीं हैं। तो फोर क्या आपका एक कीवर्ड के क्या फोर आपका आइडेंटिफायर के रूप में यूज़ हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि फोर क्या है? आपका कीवर्ड है। फोर क्या है? आपका कीवर्ड। अगर कीवर्ड होगा तो वो आइडेंटिफायर नहीं हो सकता। आइडेंटिफायर नहीं हो सकता तो ये क्या हो गया? फोर इज नॉट ए आइडेंटिफायर, सो इट इज ए फॉल्स। इट इज ए फोर इज ए कीवर्ड, सो इट विल रिटर्न बी यू एज ए आंसर। 49th, what will be the output of the following python code? स्लैश टी इज स्पेस। तो स्लैश टी का यूज करें हम तो वो क्या करता है? 8 स्पेसिस को कंटेन करता है। डिफॉल्ट कितने स्पेसिस होते हैं? 8। तो स्लैश टी क्या इज स्पेस? क्या स्पेस है? क्या स्लैश टी आपका एक स्पेस है? बिल्कुल है। सो इट विल रिटर्न यू ए, ट्रू आपको ये रिटर्न कर देगा। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड? इस पाइथन कोड की आउटपुट क्या होगी? तो ये क्या लिख रखा है? एल स्ट्रिप एक्स वाई वाई। तो ये क्या कर देगा? एल स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है? स्ट्रिंग के लेफ्ट में से एक्स वाई वाई को रिमूव कर देगा। तो स्ट्रिंग के लेफ्ट में आपको एक्स वाई वाई जहाँ पर भी मिलेगा उसको रिमूव कर दिया। स्ट्रिंग के स्टार्टिंग से एक्स वाई वाई आपने हटा दिया तो क्या बच गया आपके पास? जेड एक्स एक्स वाई वाई। सो बी विल बी यूअर आंसर। तो एल स्ट्रिप क्या करेगा? एक्स वाई वाई को हटा देगा। कहाँ से? एल फोर लेफ्ट, लेफ्ट से ये हटा देगा। वट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड? इस पाइथन कोड की क्या आउटपुट होगी? पार्टीशन क्या करता है? किसी भी स्ट्रिंग को 3 पार्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। पार्टीशन क्या करता है? किसी भी स्ट्रिंग को 3 पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो 3 पार्ट्स कौन कौन से होंगे इसके? तो सी डी से आपको इसको हटाना है, तो सी डी आ गया, और सी डी से लेफ्ट में ए बी आ गया, और सी डी के राइट में आपका क्या आ गया? ई एफ। सो इट विल गिव यू ए बी सी डी ई एफ। तो ये आपको ए बी सी डी ई एफ आपको रिटर्न कर देगा। सो सी विल बी यूअर आंसर। फिफ्टी टू, वट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड? इस पाइथन कोड की क्या होगी? ये क्या करेगा? स्प्लिट करेगा। स्प्लिट क्या करता है? आपको लिस्ट में आंसर देता है। किस में आंसर देता है? लिस्ट में। तो ये सी डी से इसको स्प्लिट कर देगा, सी डी को हटा देगा, सी डी को हटा देगा, स्प्लिट कर देगा, सी डी से अलग कर देगा। तो क्या मिलेगा आपको? ए बी। सी डी को आपने हटा दिया तो क्या मिलेगा? ई एफ। सी डी को आपने हटा दिया तो क्या मिलेगा? जी एच। इट विल रिटर्न यू दिस 3। एंड सी डी को हटा देंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? स्पेस भी मिलेगा। ध्यान रखना, जहाँ से आप हटाएंगे उसके लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आपको एक और एक्स्ट्रा मिलेगा। सो बी विल बी योर आंसर। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ सी डी जी एच सी डी था, तो इसने इस सी डी को हटा दिया, ए बी मिल गया, ई एफ मिल गया। सी डी को हटा दिया तो जी एच भी मिल गया। इस सी डी को हटाएंगे तो जब आप जी एच सी डी को के अंदर से सी डी को हटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? जी एच और स्पेस मिलेगा। क्या मिलेगा? जी एच और स्पेस। क्योंकि अगर आप 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करोगे, अगर आप 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं तो आपको 2 पार्ट्स मिलने भी तो चाहिए। अगर आप यहाँ से जी एच को केवल अगर आप क्या लेके देखें, जी एच सी डी को ले और फिर ये स्प्लिट फंक्शन इसके ऊपर लगाएं तो सी डी को हटाएंगे तो क्या बचेगा? जी एच थोड़ी बचेगा। हमें 2 पार्ट्स, 2 अपनी सब स्ट्रिंग मिलेंगी। तो एक सब स्ट्रिंग तो जी एच हो गई, दूसरी क्या मिलेगी आपको? एम्प्टी सब स्ट्रिंग आपको मिलेगी। तो आपका आंसर क्या होगा? बी। और ये स्प्लिट फंक्शन क्या करता है? लिस्ट में आपको आंसर देता है, इसलिए हमने किसका यूज़ किया है? स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ किया है। सो बी विल बी योर आंसर।
नाउ डू इट यूर सेल्फ, आप इस क्वेश्चन को अपने आप करेंगे। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, दिस इज इंडेक्स। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बता दिया, आपको हिंट दे दिया इंडेक्स। तो ये क्या करेगा, स्प्लिट कहाँ से करेगा, जहाँ पर आपका सी डी है, कौन से इंडेक्स के ऊपर, सेकंड इंडेक्स के ऊपर। तो सेकंड इंडेक्स के ऊपर अगर आपका सी डी है तो उसको हटा देंगे, तो ये सब स्ट्रिंग मिलेगी ए बी और ई एफ सी डी जी एच सी डी। तो आपका बी आंसर आपको मिल जाएगा, मैंने ही करवा दिया। So students, we have done 53 MCQs in this lecture. All these MCQs related to string data type. तो ये कहाँ से रिलेटेड थे, स्ट्रिंग डाटा टाइप से रिलेटेड थे आपके। अगर स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर आपका कोई भी डाउट है तो यू कैन मेक ए कमेंट। तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम न्यू डाटा टाइप पढ़ेंगे। आइदर वी विल स्टडी द लिस्ट और डिक्शनरी, या तो लिस्ट को हम स्टडी करेंगे और या डिक्शनरी को हम स्टडी करेंगे। 9th लेक्चर वी विल टेक ऑन लिस्ट और डिक्शनरी, या तो लिस्ट के ऊपर या डिक्शनरी के ऊपर हम लेक्चर कंडक्ट करेंगे, जो आपका 9th लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम MCQs को स्टडी करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती हैं, PPTs तैयार की जाती हैं। सो मोटिवेशन के लिए हमें भी सब्सक्राइब्स की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।